राइट। तो हम डॉक्यूमेंट में यहाँ तक आ चुके हैं। अब मैंने आपको बहुत बार दबाया है कि कीबोर्ड से मैं कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के अप एरो, और अब मैं शिफ्ट दबा के होम पूरा सेलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया, यहाँ तक आ गया। नाउ व्हेन आई वांट टू क्रिएट एन इनवॉइस, तो अब मेरे यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अगर मैं इनवॉइस बना रहा हूँ, तो इनवॉइस के अंदर में यहाँ पे मेरा ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सेंटर लाइन करना चाहूँगा। फिर साइज़ बड़ा करना चाहूँगा फ़ॉन्ट का, जो मैं ऐसे कर रहा हूँ प्लस से, या कंट्रोल शिफ्ट डॉट डॉट करने से भी, और कंट्रोल बी करके बोल्ड हो जाएगा, अंडरलाइन करने से अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे भी मुझे चाहिए मैंने परफॉर्मा इनवॉइस बनाया। अब थोड़ा सुंदर लगने लगा होगा, और देखो हम कितनी फास्ट एक्शन कर रहे हैं आफ्टर लर्निंग व्हाट वी हैव लर्न। नाउ वी आर ऑल गुड टू क्रिएट दिस परफॉर्मा इनवॉइस। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब सीख लिया तो हो गया। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ वाया एडिटिंग दिस इनवॉइस, विच विल बी अ हैक्स एंड ट्रिक्स। चलिए, तो कंट्रोल यू दबाते हैं, यहाँ परफॉर्मा इनवॉइस सकते हैं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम बायर डिटेल, राइट, बायर डिटेल्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ मैं बायर डिटेल्स, डिटेल्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं चलिए सेलर डिटेल्स। ऐसे कर देते हैं बायर डिटेल्स एंड सेलर डिटेल्स। ठीक है, यानी बाय किसने किया और सेल किसने किया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। दूसरा, यहाँ पर मैं एक टोटल इधर ऐड करता हूँ, टोटल अमाउंट, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ टैक्स अमाउंट विच इज़ एट 18%। अब आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं आपने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, ऐसे क्यों कर रखा है, राइट। एंड देन ग्रोस टोटल यहाँ पर लिखते हैं। अब मुझे जो समझ में आता है, हम एक सीरियल नंबर भी लिखेंगे, सो SKU कोड लिख सकते हैं बेटर, SKU कोड। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी कितनी हमने बाई करी, अमाउंट कितना हुआ, और उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आनी शुरू हो गई। अब आप देखिए सेलर डिटेल्स जब मैंने यहाँ पे लिखी है तो मुझे और भी कुछ डिटेल्स होंगी। जैसे मैं इनवॉइस का नंबर डालना चाहता हूँ, तो इनवॉइस नंबर हो गया मेरा 455647। डेट भी डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो आई विल राइट अ डेट एज वेल। डेट हो गई मेरी 26 अप्रैल 2024। एंड बायर की डिटेल्स के अंदर मैं जब ये सब इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, सो लेट मी फीड इन बायर डिटेल्स इज मनोमा ऑफ इंजीनियर्स, जो पेरेंट कंपनी है हमारी, उसके नाम पर इनवॉइस रेज करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है उनके नाम पे इनवॉइस रेज करना। देन FF6 मार्कमोल सेक्टर 4B वसुंधरा। अच्छा, यहाँ पर हमारा ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस। सो अगर आप कभी हमारे यहाँ पे आने की सोचें तो ये एड्रेस नहीं, ये सेलर डिटेल वाला एड्रेस लीजिए, दैट इज़ मनोमा अकेडमी में बोल रहा हूँ। यहाँ पर वी हैव अ कॉर्पोरेट ऑफिस, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड विजिट, लेट मी नो इफ़ यू आर कमिंग सम टाइम। सेक्टर 63 नोएडा 201 एंड दिस इज़ 301। ये सेलर का डिटेल हो गया। अब देखो मैं अलग अलग दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कंट्रोल यू किया अंडरलाइन करने के लिए, सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी किया बोल्ड करने के लिए। ये सब बोल्ड होता जा रहा है, इससे क्या नाम है, क्या चीज़ें हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इतने सारे मल्टीपल लाइन में आए, इनवॉइस और डेट ऊपर नीचे हो गया, तो अब देखो यहाँ से डिलीट दबाया, गलती हो गई तो अंडू कर देंगे, ऐसा हो जाता है, मोए मोए हो जाता है। तो मोए मोए में फोकस नहीं करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में, टेबल में, इंसर्ट रो अबव, और हमने एक रो इंसर्ट करी। और अब मैं इन तीनों को मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करके, ये राइट क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पे आ जाएगा मर्ज सेल्स। देखो तीनों मर्ज हो गए, लेकिन इसका साइज छोटा भी क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर भी ये दिक्कत है। तो हमने इन तीनों को भी क्लिक किया। अब मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ फॉर्मेट, टेबल, मर्ज सेल्स, दोनों जगह सेम काम। और देखो ये ऊपर शिफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब जो ये ऊपर शिफ्ट हुआ है, मुझे ये ना यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ा कॉलम बड़ा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ पे कंपनी का लोगो डाल दूंगा, और इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आप देखो कि नहीं, ये ना ऊपर के तीन हो गए। मैं इनको तीनों को क्लिक करूँगा ये, और फॉर्मेट में जाके मर्ज करूँगा, तो वो तो मर्ज तो हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट वाला मेरे से गलती से अनमर्ज रह गया। तो मैं कैसे करूँगा, अब मुझे इसको तीन में स्प्लिट करना है, तो फॉर्मेट,
टेबल स्प्लिट सेल्स। अब कॉलम में स्प्लिट करना है, नो। रोज में स्प्लिट करना है, हाँ। कितने? 3। तो भी वापस से सेम रिस्टोर हो गया। कैसा लगा? वापस से सेम रिस्टोर हो गया जो हमने बनाया था। यहाँ बायर की डिटेल आ गई, यहाँ पर सेलर की डिटेल आ गई। और ये जो कॉलम है ना, ये मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहता, थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, कि ताकि इवन रेट वाला कॉलम भी मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए, ताकि मेरे सब कुछ 3 लाइंस में आ जाए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एक्चुअली, राइट। ये देखो, अभी मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट 3 लाइंस में आ गया जितने मुझे चाहिए। अब मैं इनको भी मर्ज कर सकता हूँ, फॉर्मेट में जाके टेबल मर्ज, और यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो डाल सकता हूँ। अब लोगो इमेज के साथ में आएगा, जो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन बट अभी मैं यहाँ पे कंपनी का लोगो डाल सकता हूँ अपना। इसको हम समझेंगे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस टेक्स्ट में इतना पार्ट करना चाहता हूँ, इतना सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकता हूँ ये, और बाकी मेरा अनबोल्ड रहेगा। ठीक है, इतना पोर्शन मुझे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, बोल्ड कर दूंगा। बहुत बेसिक फॉर्मेटिंग है जो मैं अभी आपके साथ करवा रहा हूँ, बोल्ड हो जाएगा। और ये मेरा परफॉर्मेंस ओएस का टेम्पलेट बनना शुरू हो गया। ठीक है, इसको मैं बोल्ड करूँगा और अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर क्या देखा, कैसे हमने टेबल बनाई, उसमें स्प्लिट किया, मर्ज किया, बोल्ड किया, फॉर्मेटिंग करी, सेल वाइज करा, एंड देन वी हैव क्रिएटेड दिस टेबल। अगले इस वीडियो के अंदर में ट्राई टू डू लिटिल मोर टच अपॉन दिस डॉक्यूमेंट।